Hello friends, this is Rekha. Welcome to our study channel Rekha 97. ये है इंग्लिश स्पेशल क्लासेस फॉर केबीएस डे 4. ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल क्लासेस है रियली स्पेशल है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था और कुछ क्वेश्चंस भी है जो रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में. तो ये आप ही सोचो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के आपके सामने डिस्कशन करना आपके प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंस होगा या नहीं. आई होप ये जरूर होगा. ओनली केबीएस प्रिपरेशन वालों के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स प्रिपरेशन वालों के लिए ये जरूर हेल्पफुल होगा. आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड देखिए आज की क्वेश्चंस क्या है. ये है क्वेश्चन नंबर 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड. देखिए एक महिला है जिसका हस्बैंड मर चुका है. इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और वन वर्ड में इसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए विर्गिन, ऑप्शन बी वेडलॉक, ऑप्शन सी स्पिंस्टर, ऑप्शन डी विडो. ये क्वेश्चन 2016 केबीएस प्रिंसिपल पेपर में पूछा था. जो केबीएस प्रिंसिपल के एग्जाम हो रहा है उसी पेपर का, ये 2016 पेपर का ये क्वेश्चन. देखिए इसका सही आंसर होगा विडो. विर्गिन यानी कुमारी, वेडलॉक यानी विवाह और शादी, स्पिंस्टर यानी कुमारी कन्या और चिरो कुमारी, और विडो है विधवा. देखिए विडो है ए मैन हुज हस्बैंड इज डेड और हु हैज नॉट मैरिड अगेन, जो अगेन मैरिज नहीं किया है और उसका हस्बैंड का डेथ हो चुका है, इसको कहते हैं विडो. लेकिन विडो है विधु यानी ए मैन, ये एक वुमेन और ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसका वाइफ मर चुका है, एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन, जो अगेन मैरिड नहीं किया है, इसको कहते हैं विडो. देन और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड को देखेंगे जो पिछले साल में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा था. स्पिंस्टर पूछा था, मिसोगामिस्ट भी पूछा था. देखिए स्पिंस्टर है एक एन ओल्ड अनमेरिड वुमेन, कुमारी कन्या जो काटने वाली. और मिसोगामिस्ट है ए मैन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज को हेट करता है, उसको कहते हैं मिसोगामिस्ट. और पॉलीगामिस्ट है ए पर्सन हु हैज मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, जिसका एक से ज्यादा वाइफ है और जिस वुमेन की एक से ज्यादा हस्बैंड है, इसको कहते हैं और उसको कहते हैं पॉलीगामिस्ट. देन देखिए न्यूगामिस्ट, ए पर्सन हु रिसेंटली मैरिड, जो रिसेंटली मैरिज किया है, उसको कहेंगे न्यूगामिस्ट. और बैचलर ए मैन हु हैज नेवर बीन मैरिड, इसको कहते हैं बैचलर. एंड सेलिब्रेट देखिए वन हु हैज वॉयड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन प्रीवियस क्वेश्चन में सेलिब्रेट भी पूछा था. वन हु हैज वॉयड नॉट टू मैरी, जो वॉयड यानी शपथ, जो शपथ लिया है मैरिज ना करने के लिए, इसको कहते हैं सेलिब्रेट. इनमें से ख्यास है ये कि वॉयड, वो शपथ किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द स्कूल और कॉलेज इन व्हिच वन हैज बीन एजुकेटेड. वो स्कूल या कॉलेज जिसमें कोई पढ़ा लिखा है, इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं. देखिए ऑप्शन ए मैटिनी, ऑप्शन बी अल्मा मेटर, ऑप्शन सी अल्मुनी, ऑप्शन डी कम्यून. इसको कहते हैं अल्मा मेटर. देखिए इसका मीनिंग्स द यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज दैट वन फॉर्मरली अटेंडेड. और कम्यून है बातचीत यानी कन्वर्सेशन को कहते हैं. और अल्मनी है ए फॉर्मर स्टूडेंट और पुपिल, एक फॉर्मर स्टूडेंट है, इसको कहते हैं अल्मनी. मार्टिनी एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन ए सिनेमा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्डवर्क. कड़ी मेहनत के बाद जलपान या मनोरंजन, इसको क्या कहते हैं. ये क्वेश्चन 2015 के बेस प्रिंसिपल में पूछा था. और ऑप्शन दिया है लेजर, ऑप्शन बी एंजॉयमेंट, ऑप्शन सी रेस्ट, ऑप्शन डी रिक्रिएशन. इसका जो आंसर होगा रिक्रिएशन. इसको कहते हैं रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्डवर्क.
हार्डवर्क के बाद जो एंजॉयमेंट, जो रिफ्रेशमेंट होता है, इसको कहते हैं रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन और विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन ए नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में ऐसे होने की सबसे अधिक संभावना है, इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 2015 के बीस प्रिंसिपल में पूछा था। ऑप्शन ए इम्प्रेग्नेबल, इमिनेंट, फैक्टिटियस, सर्टन। देखिए इसका जो आंसर होगा इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग से ऑलमोस्ट सर्टन टू हैपन वेरी सून, बहुत शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाली, आसन्न यानी अवसंभावी। और फैक्टिटियस है आर्टिफिशियली क्रिएटेड यानी कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड व्हिच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है? एनिवर्सरी, ये जो एनिवर्सरी दिया है चारों में, कौन सा एनिवर्सरी है करेक्ट स्पेल्ड? देखिए आप, ये क्वेश्चन 2015 के बीस प्रिंसिपल में पूछा था। इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है डी, ऑप्शन डी एनिवर्सरी, ANNIVERSARY। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूरोक्रेसी। ये देखिए ब्यूरोक्रेसी, ये चारों में कौन सा सही है करेक्टली स्पेल्ड है? वो ऑप्शन सी, ये वाला ब्यूरोक्रेसी सही है, BUREAUCRACY। इसका मीनिंग से अधिकारी वर्ग यानी अधिकारी और अधिकारी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है कमिटी। कमिटी, ये चारों कमिटी में कौन सा कमिटी का जो स्पेलिंग सही है? ये है ऑप्शन डी वाला सही है, CUMMITTEE, ये है कमिटी। ये क्वेश्चन 2013 के बीस PRT में पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8, कोलैबोरेशन। ओके, ये कोलैबोरेशन, ये चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्टली स्पेल्ड है? ये क्वेश्चन 2013 के बीस PRT में पूछा था। देखिए इनमें से जो कोलैबोरेशन होगा वो होगा ऑप्शन ए, CULLABURATION, ये कोलैबोरेशन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स ढूंढना है। कोडियल, ये वर्ड है कोडियल। ऑप्शन दिया है फ्रेंडली, ऑप्शन बी इनिमिकल, ऑप्शन सी कूल, ऑप्शन 4 फेमिलियर। देखिए जो कोडियल का जो मीनिंग से वो है सौहार्दपूर्ण, और ये क्वेश्चन 2016 के बीस प्रिंसिपल में पूछा था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनिमिकल। इनिमिकल का मीनिंग से है शत्रुवत और विरोधी। ओके, ये पूछा है एंटोनिम्स। ओके, और कोडियल जो सौहार्दपूर्ण, इसका एंटोनिम्स होगा विरोध करना और शत्रुवत बिहेव करना। और फ्रेंडली का जो है वो तो सौहार्दपूर्ण होगा, एक सिनोनिम्स होगा, और फेमिलियर इसका सिनोनिम्स भी होगा। एक ये जो इनिमिकल वो होगा इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रिटेलिएशन, यानी इसका जो मीनिंग से वो है प्रतिशोध, रिवेंज। इसका ऑप्शन दिया है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए एडमोनिशन, ऑप्शन बी डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन सी रिटॉर्ट, ऑप्शन डी रिकंसिलेशन। देखिए ऑप्शन ए जो दिया है एडमोनिशन, इसका मीनिंग से चेतावनी और धिक्कार, ये तो एक सिनोनिम्स होगा रिटेलिएशन का। ऑप्शन बी दिया है डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, विघटन। ऑप्शन सी दिया है रिटॉर्ट, रिटर्ड यानी मुंह तोड़ जवाब देना, ये भी एक रिवेंज की सिनोनिम्स और रिटेलिएशन के सिनोनिम्स होगा। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया है रिकंसिलिएशन यानी पुनर्मिलन, जो कंप्रोमाइज है। रिवेंज की अपोजिट जो होगा कंप्रोमाइज होगा, रिटेलिएशन की जो अपोजिट होगा और एंटोनिम्स होगा वो रिकंसिलिएशन, ऑप्शन डी। ये कुछ इडियम्स है। व्हाइट एलिफेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में।
कि व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, इसका मीनिंग से समथिंग दैट इज नॉट यूजफुल, यानी यूजलेस, ऑल्दो इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत खर्चीला पर अब बेकार वस्तु। ओके, ये है ब्रुकअप, ये पास में है और इसका प्रेजेंट है ब्रेकअप, जिसको हम कहते हैं रिमूव, टेकअप, इसका मीनिंग टू स्टॉप डूइंग समथिंग, गिव अप, नहीं छोड़ना। ओके, ये होगा इसका मीनिंग्स। ये था कुछ 10 क्वेश्चंस आपके लिए और स्पेशल फॉर केबीएस वालों के लिए। ये केबीएस वालों को लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी फ्रेंड्स है जो केबीएस के लिए प्रिपेयर कर रही है, इसको शेयर करिए। ओनली केबीएस वालों के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।